सनी देओल की जाट ने बॉक्स ऑफिस पर 8 दिन में 60 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर लिया है और ये अभी भी थिएटर्स में चल रही है। सनी देओल के फैंस की नज़र इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर है और वो ये मान रहे हैं कि हौले हौले ही सही ये फिल्म इंडिया में टिकट खिड़की पर 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लेगी। अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन सनी देओल और फिल्म के मेकर्स ने कल जाट 2 का अनाउंसमेंट कर दिया। और जब इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग इसके नाम का मजाक उड़ा रहे हैं। वैसे तो जब जाट नाम अनाउंस हुआ था और जब फिल्म आई थी तब भी कई लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन जाट 2 ये जो नाम रखा है मेकर्स ने, इसके बाद तो सोशल मीडिया में मजाक उड़ाने वालों की बाढ़ आ गई है। तमाम तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और इसकी वजह है, हिंदी में एक शब्द है जिसको मैं यहाँ बोल नहीं सकता, लेकिन जब मैं कहूँगा जाट या जाट 2 तो कई लोग इसको एक उस स्लैंग वर्ड से जिसको कई बार गाली की तरह या किसी का मजाक उड़ाने के लिए कहा जाता है, उस तरह से ये साउंड करता है। ज की जगह लोग झ का इस्तेमाल कर लेते हैं उसमें। तो अब ये ज झ का जो चक्कर है और ये जो बोलने में साउंड जिस तरह से आता है जाट 2, ये वाली बात जो है लोगों को, खास तौर पे जो सनी देओल के फैंस भी हैं, वो उनको बड़ा अखर रही है और वो सोशल मीडिया में बाकायदा एक तरीके से विरोध जता रहे हैं और मेकर्स को टैग करते हुए लिख रहे हैं, सनी देओल को भी टैग कर रहे हैं कि भाई ये जाट 2 क्या है, पूरा नाम लिखिए। तो कुछ जो मैसेज, मतलब कुछ मैं मैसेज आपको बता रहा हूँ, वैसे तो वहाँ बहुत सारे हैं। जैसे इस फिल्म का अनाउंसमेंट जब सनी देओल ने खुद ही पोस्ट डाली इसको लेकर और लिखा कि भाई अगली फिल्म जो है वो, इसका सीक्वल जो है वो ये है। तो अब सनी के पोस्ट के बाद में जो लोगों का रिएक्शन है, एक ने लिखा कि भाई नाम कुछ और रख लो यार, जाट 2 रिटर्न्स, जाट जिंदा है, जाट का बदला। ये जाट 2 तो क्या है, मतलब वो कह रहा है। और इसके बाद में इस व्यक्ति ने लिखा कि भाई ये जाट 2 तो ऐसा नाम है कि मैं जाकर थिएटर के काउंटर पे भी नहीं बोल पाऊंगा। एक और ने लिखा प्लीज फुल नेम जाट पार्ट 2 करो भाई, थोड़ा अजीब लग रहा है, ये जाट 2 जो है वो थोड़ा अजीब लग रहा है। और एक ने तो साफ साफ लिखा कि ये क्या जाट 2 नाम है रे। अब सोचिए, मतलब ये जो प्रोनाउंसिएशन जो है, इसको लेकर जो है लोगों को बड़ी आपत्ति है और वो हंसी भी उड़ा रहे हैं बहुत सारे लोग। मतलब सनी देओल की भी हंसी उड़ रही है, मेकर्स की भी हंसी उड़ रही है। अब ये देखना होगा कि इस फिल्म का जो नाम है बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, जाट 2 ही रखा जाएगा या फिर उसको जाट पार्ट 2 जैसे सजेशन आए हैं, जाट रिटर्न्स, ऐसा कुछ किया जाएगा। दरअसल इस वीडियो में मैं आपको दो और इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ कि अब कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई ये सीक्वल बनने जा रहा है या ये मेकर्स की तरफ से जाट को थिएटर्स में अभी और प्रमोट करने की सिर्फ स्ट्रेटेजी है। मतलब फिल्म बनेगी नहीं, इसके नाम के हाइप को बनाए रखने के लिए मेकर्स ने क्या ये अनाउंसमेंट किया है कि भाई अभी जो है इसके सीक्वल को आप अनाउंस कर दीजिए जिससे कि ये फिल्म चर्चा में बनी रहेगी। चर्चा में बनी रहेगी तो लोग देखने आएंगे, थिएटर्स में आएंगे। तो क्या ये है ऐसा मामला? क्योंकि सोशल मीडिया में कई लोग ये बात भी लिख रहे हैं और उनका ये कहना है कि जाट के जो मेकर्स हैं, मैत्रेयी मूवी मेकर्स, ये बहुत ही चालाक खिलाड़ी हैं सिनेमा की दुनिया के, पुराने हैं और सारे अंदाज इनको जो है और सारे रंग ढंग टिकट खिड़की के इनको पता है। इनको मालूम है कि दर्शकों को कैसे थिएटर्स तक खींचना है। पुष्पा जैसी फिल्म इन्होंने ही बनाई थी। तो कई लोगों का ये कहना है कि सिर्फ जाट में भीड़ खींचने के लिए आने वाले दिनों में ये अनाउंसमेंट किया गया है और सच्चाई ये है कि ये फिल्म नहीं बनने जा रही है। और उसके पीछे उनका लॉजिक भी है। उनका कहना है कि भले ही अब ये कहा जा रहा है कि सनी देओल की इस फिल्म का बजट 100 करोड़ है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस फिल्म का इससे भी ज्यादा बजट है और 50 करोड़ रुपए की फीस अकेले सनी देओल ने ले ली है। और ऐसे में जिस तरह से ये फिल्म परफॉर्म कर रही है अभी, उसे देखकर लगता नहीं है कि मेकर्स टिकट खिड़की पर इसका पूरा बजट जो है वो रिकवर कर पाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने ये चालाकी दिखाई है कि फिल्म को चर्चा में बनाए रखने के लिए जाट के सीक्वल का अनाउंसमेंट कर दिया जाए, जिससे कि फैंस जो हैं, या फिर फैंस तो खैर मुझे लगता है अभी तक देख चुके होंगे, एक हफ्ता है बाकी, तो अब सिर्फ ऑडियंस ही बचती है। तो धीरे धीरे जिससे कि ये फिल्म चलती रहे। और जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि 60 करोड़ रुपए से ऊपर इंडिया में कलेक्शन हो चुका है 8 दिन में।
वर्ल्ड में जो बाकी दुनिया के बाकी हिस्सों में ये फिल्म रिलीज हुई तो बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाई है, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसका ओवरऑल कलेक्शन जो है 75 से 80 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो ऐसे में अगर 100 करोड़ रुपए भी जाट का बजट आप मान लें, हालांकि कुछ लोग 150 का दावा कर रहे हैं, अगर आप 100 भी मान लें तो ये फिल्म अभी भी अपने बजट की रिकवरी के आसपास कहीं नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में क्या ये पॉसिबल है कि मेकर्स ने एक स्ट्रोक लगाया जिसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, कि चलो भाई फिल्म जो है चर्चा में बनी रहेगी, लोगों के जहन में इसकी नाम बार बार आता रहेगा, लोग इसके नाम को सुनते रहेंगे। और जब आप आजकल यही हो गया है कि जब आप कोई चीज बार बार सुनते हैं, कोई चीज बार बार आपके सामने लाई जाती है, तो आप थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं कि चलो देख ही आते हैं भाई क्या है। तो ये चीज है। इसके अलावा जब जाट 2 का अनाउंसमेंट हुआ, जब कल किया, तो फिर मार्केट में थ्योरीज भी चल पड़ी कि अच्छा अगर जाट के बाद में जाट 2 बनती है, इसका सीक्वल बनता है तो क्या होगा। तो अलग अलग थ्योरीज चल पड़ी हैं। उसमें सबसे सिंपल थ्योरी ये है कि भाई जाट में सनी देओल जो हैं वो तमिलनाडु में गए, वहां उन्होंने रणतुंगा नाम के विलेन को निपटाया, लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। तो इसका मतलब यह है कि अब वो किसी दूसरे राज्य में जाएंगे, दूसरे राज्य में कहीं और जाएंगे देश के हिस्से में। और क्योंकि जैसे उन्होंने कहा भी था कि 2.5 किलो के हाथ का जो जलवा है वो नॉर्थ के लोग देख चुके हैं, अब साउथ के लोग भी देखें। तो चलिए नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, अब कहाँ जाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। क्या नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, किधर जाएंगे। तो ये है कि भाई किसी नए राज्य में जा सकते हैं। दूसरी ये थ्योरी आ रही है कि भाई हो सकता है कि जहां अभी जब तमिलनाडु में गए थे वहीं रहे, और रणतुंगा जो रणदीप हुड्डा ने जो रोल निभाया है, उनके कोई भाई बंधु, कोई रिश्तेदार, दूर के कोई भाई चले आए श्रीलंका से यहाँ पर और कहें कि चलिए बदला लेते हैं, तो ये लड़ाई थोड़ा लंबी खिंच जाएगी। सॉरी बोल जो सनी देओल इस फिल्म में बुलवा रहे थे जाट में, उन लोगों से, खलनायकों से, हो सकता है कि भाई रणतुंगा के रिश्तेदार उधर से आ जाएं और अब वो सनी देओल से कहें कि भाई तू सॉरी बोल, तो ये सॉरी की लड़ाई थोड़ा और आगे बढ़ जाएगी। तो एक थ्योरी ये चल रही है। तीसरी एक और थ्योरी चल रही है। तीसरी थ्योरी ये है संयमी खेर को लेकर। फिल्म में जैसे हमने देखा जाट में कि संयमी और उनके साथ जो टीम थी, जिसमें सिर्फ महिलाएं थी, क्योंकि जितने पुलिस वाले थे पुरुष थे, वो तो रणतुंगा का नाम सुनते ही जीप से उतर गए थे और भाग लिए थे। सिर्फ महिलाएं जो हैं वो रणतुंगा का मुकाबला करने या उसको गिरफ्तार करने पहुंची थी। लेकिन फिर उनका क्या हाल हुआ था ये हम देख ही चुके हैं फिल्म में। तो क्या अब ऐसा होगा कि ये जो महिला फोर्स है, इसको नए मिशन पर कहीं भेजा जाएगा और सनी देओल उस मिशन में इनकी हेल्प करेंगे। तो ये भी एक थ्योरी चल रही है। तो थ्योरीज है, ये सारी चीजें चलती रहती है। अब क्योंकि सिनेमा अब जो है बहुत आसान है, सबके पास पहुंचता है, और सोशल मीडिया है, लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, आइडियाज भी देते हैं कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है। किसी भी फिल्म के आने से पहले तमाम लोग अपनी अपनी अटकलें लगाते हैं कि इसकी कहानी क्या होगी, कैसे होगी। तो यही अब जाट को लेकर भी चल रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है कि जाट बॉक्स ऑफिस पर अभी तक उसका जो वास्तविक जो कहना चाहिए बजट था, उसको बॉक्स ऑफिस से रिकवर नहीं कर पाई है। लेकिन इसके बावजूद पार्ट 2 अनाउंस हो चुका है, सनी देओल ने खुद अनाउंस किया है। लेकिन उस जो टाइटल जिस तरह से पोस्टर में दिखाया गया है जाट 2, इसको लेकर उनके फैंस और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये कैसा नाम है, इस नाम को बदला जाए। क्योंकि ये नाम जो है जाट 2 थोड़ा सा अश्लील साउंड करता है, जो आम जनों की भाषा है। तो लोगों का कहना है कि भाई ये चीज़ जो है बदली जानी चाहिए। तो देखते हैं कितनी सुनवाई होती, क्या होती है। और फिर जैसे कि एक पक्ष का ये भी कहना है कि ये सिर्फ एक मार्केट की स्ट्रेटजी है कि फिल्म अनाउंस कर दो, बनना नहीं बनना तो बहुत बाद की बात है, कम से कम फिल्म चर्चा में बनी रहे। क्या लगता है इस पूरे मामले पर आपको, इस फिल्म के टाइटल को लेकर जिस तरह से लोग आपत्ति जता रहे हैं या जो कह रहे हैं कि भाई इसको बदला जाए, या फिर इस फिल्म का अनाउंसमेंट रियल नहीं है, सिर्फ इसलिए है कि लोग देखने के लिए आए थिएटर में, ये फिल्म चर्चा में बनी रहे। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।